नहीं, 2 साल की तो नहीं दे सकते, 1 साल की दी जा सकती है। वो एक्सटेंशन इमरजेंसी लगा के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता है। आई थिंक 1 साल भी नहीं है शायद, वहाँ अप टू 6 मंथ्स वो 2 महीने को एक्सटेंड करके वो इस किस्म की है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप असेंबली के इलेक्शन ही ना करें, ये नहीं हो सकता। असेंबली होनी चाहिए, चाहे वो सस्पेंड हो, चाहे वो सस्पेंड ना हो, चाहे वो अंडर आर्टिकल 234 सस्पेंशन हो सकती है। पावर ऑफ द असेंबली कैन बी टेकन एंड हैंडेड ओवर टू द गवर्नर, गिवन बाय द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड। अगर इमरजेंसी लगाए उसको वैलिडेट भी कराना पड़ता है बाई 2/3 मेजोरिटी, बट वो भी समझे करवा लिया इन्होंने, कोई इनके पास नहीं है 2/3 मेजोरिटी, वरना ये आइन में ही तरमीम करते हैं आज। लेकिन 2/3 मेजोरिटी मसाल के तौर पे है, तो वो इमरजेंसी पार्शियल और 6 मंथ लगाई जा सकती है, एक्सटेंड किया जा सकता है, पर असेंबली होनी चाहिए जिसके पावर्स आप दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि खिलाओ असेंबली हो ही ना। ये कभी अस्यूम नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन कि इमरजेंसी भी लगे और असेंबली ना हो, और असेंबली अगर इमरजेंसी लग जाए फॉर इंस्टेंस और जाए, असेंबली के इलेक्शन बर वक्त होंगे, इमरजेंसी के तहत भी इलेक्शन होंगे। ना नेशनल असेंबली ना प्रोविंशियल असेंबली, 90 दिन से ज्यादा गैप रह ही नहीं सकता, 5 साल बाद 90 दिन। और ये बताइए कि अगर 2 प्रोविंशियल असेंबलीज ना हो तो क्या फिर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है? जी, इस पे बहस करेंगे, लगाएंगे, और अगर वो अब प्रेसिडेंट की भी उसी वक्त सितंबर में ही वैकेंसी आ रही है, तो उस वक्त उनको शायद ये उस मामले में एक अपना सिंपैथेटिक चीफ जस्टिस शायद मुफीद हो जाए कि वो इस तरह है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में अगर वो होल्ड कर दें कि सिर्फ नेशनल असेंबली की अदम मौजूदगी में, अदम दस्तयाबी में वो ये इलेक्टोरेट खत्म होता है, जो पार्लियामेंट का है जो एज इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो, क्योंकि जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, नेशनल असेंबली का, लेकिन सवाल जो पैदा होता है कि ये वफाक है। इसको अगर इसकी स्पिरिट में देखो तो दिस इज अ फेडरेशन में 2 या 3 या 1 सूबा हो ही ना, और खासकर जब उनकी मेजोरिटी बहुत टेलिंग मेजोरिटी हो, तो फिर ये किस तरह आप क्या अस्यूम कर सकते हैं यू आर गोइंग टू वेज वॉर अगेंस्ट दी provinces virtually by saying you are excluded from the determination of who shall be the head of the state. So who shall be your head of the state?